अलाइनमेंट एंड प्लान अप्रूवल LAC 1 एंड LAC 2। तो ये आपके सामने बताने जा रहा हूँ। पहले मैं LAC के रिगार्डिंग आपको थोड़ा वर्क फ्लो बता देता हूँ ताकि हम आगे जब इसकी SOP देखेंगे तो उसमें समझ में सही आएगा। थोड़ा जूम कर दो। वही कर रहा हूँ बस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारी LAC 1 LAC 2 होती थी, बट राइट नाउ उसमें चेंज हो गया है। LAC को क्लब कर दिया गया है जो सर्कुलर के हिसाब से है। इसको म्यूट कर एक बार, कौन बोल रहा है, म्यूट करना। क्या हुआ? अरे सुनो, उनको बोल दो ना। दोस्त उनको मीटिंग में साइलेंट प्लीज। तो यहाँ पे आपके सामने मैं आपको पहले वर्क फ्लो बता रहा हूँ। वर्क फ्लो में करंट में वर्क फ्लो बनाया गया है। डाटा लेक में अभी भी ये पहले LAC 1 LAC 2 होती थी, बट राइट नाउ इसको क्लब कर दिया गया है। उसका नया प्रोसीजर क्या है वो आप देख सकते हैं। आने वाले समय में आपको LAC कैसे करनी है उसका फ्लो आप यहाँ पे देख पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं आपके सामने LAC सबमिशन बाय टैग डिवीजन। अब फॉर्म कैसा होगा, क्या डाटा भरा जाएगा वो हम आगे देखेंगे। पहले आप इतना देख लीजिए कि आपको डाटा लेक में LAC का सबमिशन फॉर्म भरना है जो आप लोगों के द्वारा भरा जाएगा। पहली कंडीशन। भरने के बाद आपकी रिक्वेस्ट वो जाएगी GIS टीम, जो LA डिवीजन के पास में GIS टीम है उनके पास में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। वहां पे वो आपने जो डाटा भरा उसके रिगार्डिंग वो डाटा चेक करेंगे कि आपने जो डाटा डाला वो कैसा डाला, क्या डाला, जो भी उनके रिगार्डिंग क्वेरी है वो कर सकते हैं। अगर उनको लगता है वो सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। सी क्लैरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपसे कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पे, तो सी क्लैरिफिकेशन करेंगे, उनके पास ये ऑप्शन आएगा। और एक यहाँ पे ऑप्शन और आ रहा है, वो आ रहा है सेंड बैक बाय LA डिवीजन। सो इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि आपने ऑप्शन ABC में सी चुना है बट उनको लगता है B है। इन मीन्स आपके पास में वो भरा हुआ फॉर्म दोबारा से एडिट मोड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, अगर सी क्लैरिफिकेशन करेंगे तो आपसे मोर इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, और अगर उन्होंने सेंड बैक किया है इट मीन्स कोई आपने डाटा भरा है वो गलत भर दिया है, कोई PDF आपने अटैच किया वो गलत अटैच कर दी है। इन दैट कंडीशन आपके पास में LAC वाला फॉर्म है वो एडिट मोड में आएगा। अब आपकी रिक्वेस्ट मतलब GIS टीम है उन्होंने चेक कर लिया सब कुछ सही है, उनको लगता है तो आगे फॉरवर्ड करेंगे। आगे जाएगा अप्रूवल CGM सर के पास। CGM सर के पास आएगा, सेम उनके पास में कंडीशन होती है जो मैंने पहले बताई। अगर वो चाहें सी क्लैरिफिकेशन करें तो सी क्लैरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे एक लूप इसमें एक्सेप्शन है। क्या लूप है? फॉर एग्जाम्पल आपने सारे मॉड्यूल पहले देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, डाटा लेक में किए भी होंगे। जब भी हम कोई सी क्लैरिफिकेशन करते थे तो हमारी रिक्वेस्ट हमेशा हमसे नीचे वाले के पास जाती थी जहां से रिक्वेस्ट आई है। बट इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने सी क्लैरिफिकेशन किया है, आपने का मतलब अगर CGM सर ने सी क्लैरिफिकेशन किया है तो रिक्वेस्ट GIS टीम के बजाय जो सबमिट कर रहा है उनके पास जा रही है। और यहाँ पे सेम आ रहा है CGM सर अगर उन्होंने सेंड बैक किया तो रिक्वेस्ट GIS टीम के पास नहीं जाएगी, एडिट वाला फॉर्म आपके पास दोबारा खुल जाएगा। सो ये एक तरह से इस मॉड्यूल में आपके सामने एक एक्सेप्शन मिल सकता है, इसमें हमने नई चीज की है। अदरवाइज सारे मॉड्यूल में आपके UPC क्रिएशन हो, EOTCS हो, पेमेंट हो, सब कुछ हो, उसमें A से हमारे CO से AE से PIU, PIU से RO से GM सर, GM से CGM से मेंबर, यहाँ तक कि चेयरमैन सर। अगर कोई सी क्लैरिफिकेशन करता है तो हमेशा ब्लो जाता है, बट इसमें एक्सेप्शन है। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो CGM सर के पास में आ चुकी है। CGM सर ने पूरी रिक्वेस्ट देखी है, भरा हुआ फॉर्म देखेंगे। अगर उनको लगता है बिल्कुल सही है तो वो अपनी रिक्वेस्ट मेंबर सर को भेज देंगे। मेंबर सर के पास में भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं। मेंबर सर को लगता है एग्जिस्टिंग मेरे पास में जो LAC आई है उसमें सब कुछ ओके है तो आगे भेज देंगे। और उनको लगता है कि ना अभी इसमें मैं कुछ इंफॉर्मेशन और लेना चाहता हूं, इन दैट कंडीशन वो सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और उनको लगता है कि मुझे सी क्लैरिफिकेशन नहीं करना, इन्होंने जो डाटा एडिट कर रखा है उसके रिगार्डिंग अगर वो सेंड बैक कर दिया तो एडिट मोड में वापिस आपके पास में वो पेज ओपन हो जाएगा, वो मॉड्यूल में आपके पास में अपडेट वाला बटन आ जाएगा। अब हमारी रिक्वेस्ट मेंबर के बाद में LA डिवीजन के पास जाती है, अप्रूवल एंड रिव्यू बाय LA डिवीजन। LA डिवीजन के पास चली गई है। अब ये सारी एक्टिविटी LA डिवीजन करेगा। कौन कौन सी एक्टिविटी? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उनको भी लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो वो यहाँ भी सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं जैसे प्रीवियस यूजर कर रहे हैं हमारे। और उनको लगता है कि जो एग्जिस्टिंग डाटा भरा है उसमें कुछ गलती है तो वो भी सेंड बैक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में चाहे GIS टीम हो, चाहे CGM टीम हो, चाहे मेंबर यहाँ से या फिर LA डिवीजन,
चारों के पास में सी क्लैरिफिकेशन आ रहा है और चारों के पास में सेंड बटन का ऑप्शन आ रहा है। सेंड बैक कोई भी करेगा, डाटा अपडेट का ऑप्शन आएगा वो जीएम सर के पास आएगा, और सी क्लैरिफिकेशन कोई भी करेगा, डाटा जो भेजेगा वो टैग डिवीजन भेजेगा। अब हमारी रिक्वेस्ट फाइनली आ चुकी है, वो आपके सामने एलए डिवीजन पे आ चुकी है। एलए डिवीजन पहले क्या करेंगे, शेड्यूल ऑफ मीटिंग करेंगे। शेड्यूल ऑफ मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद में एजेंडा के रिगार्डिंग करेंगे कि कैसे क्या शेड्यूल है, कैसे क्या मीटिंग है, उनके पास में अपडेट का ऑप्शन आएगा और सब कुछ भर देंगे। अब उनको लगता है कि हाँ जी अब मुझे कमेटी में भेज देना चाहिए, तो अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड टू एलए कमेटी, यहाँ डाटा लेक में ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियली है वो उनकी रिक्वेस्ट जाती है, वो एलए कमेटी के पास जाती है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन के पर्सन होंगे, उनके बेस पे जो भी डिसीजन लिया जाता है, एलए कमेटी जो भी डिसीजन लेती है उसको जो अपडेट करेगी, वो अपडेट का ऑप्शन हमारे एलए डिवीजन के पास होता है। कहने का मतलब जो कमेटी जो डिसीजन लेगी, कमेटी जो एमओएम या एलएसी नंबर देगी, वो सारा का सारा जो है वो हमारा एलए डिवीजन अपने पोर्टल में अपडेट करेगा, ना कि सेपरेट कोई एलए कमेटी के पास में इस मॉड्यूल में कोई ऑप्शन नहीं आएगा कि आपको यहाँ से अपडेट करना है या अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उसका ऑप्शन भी रिजेक्ट करेंगे तो दोबारा से सब कुछ जाएगा, सीधा हमारे जीएम सर के पास में दोबारा आ जाएगा। और अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया और सब कुछ ओके कर दिया तो अपडेट जो करेंगे वो एलए डिवीजन वाले करेंगे। और लाइकली डेट कैलेंडर जब भी खुलेगा डाटा लेक में, इसी में नहीं कोई भी मॉड्यूल में, वो हमेशा आगे का ही खुलेगा। आज 10 तारीख हो गई तो 11 से स्टार्ट होगा, आगे कितनी तारीख आप लाइकली डाल सकते हो, और एक्चुअल डालनी होगी तो आप आज की डालोगे या पीछे की डाल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। सर तीनों में आपको लाइकली डेट ऑफ अप्रेजल अप्रूवल वो चूज करनी है, लाइकली डेट ऑफ कॉलिंग बीडी वो आपको भरनी है, आफ्टर देन लाइकली डेट ऑफ अवार्ड ऑफ प्रोजेक्ट वो आपको भरना है। तीनों में कैलेंडर खुलेगा, कैलेंडर में आपको लाइकली डेट फिल करनी है। अब नेक्स्ट आता है लेंथ इंफॉर्मेशन। तो लेंथ इंफॉर्मेशन में आपको जो है ये 10 इंफॉर्मेशन है, 10 अलग अलग है। जैसे पहले लेंथ इंफॉर्मेशन है जिसमें LAP1, LAP2, LAP3 के रिगार्डिंग डाटा भरना है। इसमें क्या होगा, प्रपोज लेंथ है वो आपको भरनी है, लेन कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग कितनी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट लेन दे रखी है, 2 लेन 4 लेन 6 लेन 8 लेन, वो डीडीएल में हमने डाल रखी है। उस पर्टिकुलर डीडीएल से, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको वैल्यू चूज करनी है। आफ्टर देन प्रपोज चेंजेस फ्रॉम है वो आपको करना है, प्रपोज चेंजेस टू है वो आपको डाटा फिल करना है। ध्यान रखना LAP1, LAP2, LAP3 तीनों में डाटा फिल करना है। उसके बाद में लेन कॉन्फ़िगरेशन प्रपोज आएगा, वो आपको LAP1 के रिगार्डिंग डीडीएल से वैल्यू चूज करनी है, यहाँ भी LAP2 में भी चूज करनी है, LAP3 में भी चूज करनी है। फिर आपको लेंथ इफेक्टेड ड्यू टू यूटिलिटी शिफ्टिंग वो आपको फिल करनी है। एवरेज एग्जिस्टिंग ROW वो आपको मीटर के हिसाब से डाटा भरना है। एवरेज प्रपोज ROW वो आपको मीटर की वैल्यू बननी है। नंबर ऑफ बाईपास वो आपको डालने हैं, लेंथ ऑफ बाईपास किलोमीटर वो आपको यहाँ पे डालने हैं। म्यूट करो यार, देखना दोस्त, म्यूट करके बोल यार, इससे कब बोल दे कुछ क्यूरी तो म्यूट करो यार, म्यूट करो। अच्छा, ऑनलाइन जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्यूरी है आपकी, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पूछिए। अगर आपस में बात कर रहे हैं तो अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें बॉस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है LAC के रिगार्डिंग, डाटा लेक के रिगार्डिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट है मेरा आपके सामने ये हमारा ऊपर वाला फॉर्म, कौन सा ऊपर वाला, LA प्लान, यही प्लान कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। और इसमें आपके सामने मैंने कॉस्ट एंड वायबिलिटी के रिगार्डिंग अब डिटेल बननी है आपको। इसमें क्या बनना है ये आपके सामने है, जिसमें कॉस्ट एंड वायबिलिटी डिटेल्स में एस्टिमेटेड सिविल कॉस्ट एंड परसेंटेजेस कितने करोड़ में आपको वैल्यू फिल करनी है, जिसमें LAP1, LAP2, LAP3 तीनों की डाटा आपको डालना है। आफ्टर देन एस्टिमेटेड LA कॉस्ट वो आपको भरनी है, करोड़ में भरी जाएगी। डाटा लेक में मोस्टली मॉड्यूल है हमने करोड़ में कर रखे हैं, एक्सेप्शन रूप में कोई हो, जैसे इनवॉइस हमने लास्ट टाइम करवा दिया था, बट जहां पे जो जिस वैल्यू डलवानी है वो हमने ब्रैकेट्स में डाल दिया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपको वैल्यू डालनी है वो आपको करोड़ में डालनी है। प्री कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी आपको करोड़ में डालनी है। एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल कॉस्ट है वो आपको डालनी है। ग्रोथ रेट है वो आपको डालनी है। प्रोजेक्टेड IIR वो आपको फिल करना है। ये दोनों चीज परसेंटेज में होंगी, ध्यान रखना। ग्रोथ रेट होगी वो परसेंटेज में होगी, और प्रोजेक्टेड IIR होगा वो भी आपका परसेंटेज में वैल्यू भरी जाएगी।
और वैल्यू आपको तीनों में भरनी है, LAP1, LAP2, LAP3। आफ्टर देन आपका चलता है प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग। इसमें हमने CFY 1+1 का मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और एक 2 का मतलब उससे नेक्स्ट वाले के हिसाब से। सो ये आपके सामने ये वैल्यू आएगी जहां पे आपको बनना है, जिसमें प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर करोड़ में भरा जाएगा। फर्स्ट LA के रिगार्डिंग, सेकंड अदर प्री कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रिगार्डिंग, थर्ड है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट NHI आउट गो। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल भरी जाएगी। नेक्स्ट है LA की रिगार्डिंग डिटेल्स। अभी हमारा फॉर्म कंटिन्यू चल रहा है, थोड़ा लंबा फॉर्म है 1/4 में, इसलिए हमने सेव ड्राफ्ट रखा है। बीच में कोई कॉल आ जाए, कोई काम हो जाए, तो आप अधूरा छोड़ने के बजाय नीचे हमने एक सेव ड्राफ्ट का बटन दे रखा है, वो जरूर क्लिक करें। ऐसा ना हो कि आधा फॉर्म आपने भर दिया हो, फिर कोई छोटा मोटा काम करने लग गए हो, तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए जब भी कोई फॉर्म हो, लेंथी हो, हमने सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक जरूर करना है। अब हम आपके सामने LA रिलेटेड डिटेल्स के रिगार्डिंग बता रहा हूं मैं कि हमें LA के रिगार्डिंग क्या काम करना है, जिसमें LAP1, LAP2, LAP3 तीनों में आपको डाटा फिल करना है। क्या डाटा फिल करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आता है प्रोजेक्ट फैसिलिटी बेस्ड ऑन टाइप। उसमें क्या आता है? गवर्नमेंट लैंड ऑलरेडी इन पोजीशन कितनी हेक्टेयर में, वो आपको डालनी है। फॉरेस्ट लैंड ऑलरेडी इन पोजीशन हेक्टेयर में है, वो आपको डालनी है। प्राइवेट लैंड ऑलरेडी इन पोजीशन हेक्टेयर में, वो आपको डालनी है। ये जो रीड ओनली मोड में आ रहा है, इट मींस आपने जो ऊपर 3 वैल्यू डाली है, तो नीचे वाले कॉलम में वैल्यू नहीं डालनी है, ऊपर वाली जुड़ के ही आपके सामने नीचे आ जाएगी। अब आती है फॉरेस्ट लैंड एडिशनल लैंड टू बी एक्वायर्ड, उसके रिगार्डिंग आपको वैल्यू डालनी है। गवर्नमेंट लैंड एडिशनल लैंड टू एक्वायर्ड, उसके रिगार्डिंग वैल्यू डालनी है। प्राइवेट लैंड एडिशनल लैंड टू बी एक्वायर्ड, उसमें आपको डाटा डालना है। सेम आपके सामने फिर रीड ओनली मोड में ऊपर जो डाटा भरा, वो आपके सामने ये 455 भी जुड़ के आएगा। यहाँ पे था 1 2 3, वो तीनों जुड़ के आएगा। तो क्विकली रन थ्रू कर लो, बिकॉज़ ये ऐसे पॉलिसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो हाँ, मैं इसलिए बता रहा था सर, कुछ अगर ये चेंज लोग जानते होंगे, मतलब ये तो स्टैंडर्ड है यार, आगे चलते जाओ। ठीक तो है। IT में कहने का मतलब यही है कि फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं हुए, जो आप पहले भर के आए वही आपके सामने है। जो चेंज हुआ मैंने आपको बता दिया है कि आपके यहाँ पहले अलाइनमेंट और प्लान अप्रूवल, इन दोनों को हमने एक तरह से 1 और 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये फॉर्म सारे GM लेवल पे भरे जाएंगे। हाँ सर, हाँ सर। जहां पे आपको डाटा भरना है वो डाटा टेक्स्ट बॉक्स में भरना है। जहां पे आपको वैल्यू चूज करनी है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में चूज करनी है। जहां पे आपको फाइल अपलोड करनी है, जैसे यहाँ पे हमने जब फाइल अपलोड करनी है तो आपको चूज फाइल आएगा, वहां पे कंसर्न PDF फाइल डालनी है। तो ये LAC प्लान PD ROS लेवल पे नहीं होगा, यहीं पे होगा सर? हाँ सर, पहले भी नहीं होता था, अभी भी यही होगा। सो 1 by 1 आपको ये जो मैं फॉर्म बता रहा हूं, इस फॉर्म में आपको नेक्स्ट आता है एक्टिविटी टारगेट डेट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, अप्रेजल एंड अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट, बिडिंग एंड अवार्ड ऑफ प्रोजेक्ट। इसके रिगार्डिंग आपको 1 by 1 डाटा फिल करना है, जिसमें एक्टिविटी टारगेट मैंने बताया, ये सारी की सारी लाइकली डेट है। ये जो आपके सामने इतने सारे कॉलम आ रहे हैं, इतने सारे डेट आएंगी, कैलेंडर शो होगा, उसमें आपको लाइकली डेट डालनी है। चाहे यूटिलिटी शिफ्टिंग की हो, LA एक्टिविटी की हो, क्लियरेंस के रिगार्डिंग हो, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो, एनवायरमेंट क्लियरेंस हो, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, CRZ क्लियरेंस, इरिगेशन क्लियरेंस और अदर क्लियरेंस। ये क्लियरेंस कब तक आप गेट कर लेंगे, कब तक आप प्राप्त कर लेंगे, उसकी एक टेंटेटिव डेट होती है कि भाई हम लाइकली कब तक ले लेंगे, वो आपको चूज करनी है। सो यहाँ पे आप फिर LAC प्लान 1 वो आपको डालना है, जिसमें KMZ और KML हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये वाली फाइल आपको यहाँ डालनी है, और सेव फाइल के रिगार्डिंग हमने ऑप्शन आगे दे रखा है। सो ये 2 फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करवानी है। फिर LAP प्लान 2 में क्या होगा, उसमें भी आपको KMZ और KML फाइल को अपलोड करवाना है, या फिर सेव फाइल। यहाँ और का मतलब है या तो KMZ चलेगी या KML, दोनों में से कोई एक आप अपलोड करवा सकते हो। फिर आता है LAP प्लान 3, जिसमें आप कंसर्न थर्ड फाइल है वो आप अपलोड करा देंगे। एक हमने यहाँ पे आपके सामने नोट लगा रखा है, जो लास्ट टाइम लगा रखा था, वो आपके सामने यही है कि प्लीज अपलोड सेव फाइल विद मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज नंबर, खसरा नंबर, टाइप, नेचर एंड ओनरशिप, एरिया मतलब हेक्टेयर में, फिर स्क्वायर मीटर में, और एक है सेव फाइल प्रोजेक्शन शुड बी इन UMT फॉर्मेट। सो ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने हमने दे रखे हैं। अब हमारे कंसर्न GM सर ने
इसमें जो लिखा हुआ है ऊपर इसके बारे में इलेक्ट्रिक गैस डेटा में हाँ। काइंडली गेट इट वेरीफाइड बाय गैस एक्सपर्ट बिफोर अपलोडिंग में। कंसर्न डिवीजन तो एनए के जो तो कंसर्न अभी तो जो हमने इसमें बनाया है फ्लो चार्ट, हाँ उसमें डेटा अपलोड होने के बाद गैस पर जाना है ना। वो आप एक बार प्री वेरीफाई करने के लिए आप कई बार नहीं होता कि मैं इतनी मेहनत करूं रिजेक्ट हो जाए, तो अगर आपको डाउट है तो आप पहले उनसे पूछ सकते हैं। मैंडेटरी हाँ मैंडेटरी नहीं है। मैं कोई फाइल बना रखी है, मुझे विश्वास है तब तो मैं डाल दूंगा, और मुझे खुद को नहीं लगता कि ये गलत है सही है, तो एक बार मैं उनसे सजेशन ले सकता हूँ कि सर मैंने जो केएमएल फाइल बनाई है ये बनाई ठीक है नहीं है, वरना वहां से फिर सिक्लिफिकेशन होगा, दोबारा होगा तो दोबारा डालनी पड़ेगी। तो ये है कि ये सारा चीज डीपीआर कंसल्टेंट को साथ में बिठाना पड़ेगा सारे करने के। अब वो तो सर आप डाटा आपको बनना है, अब आपके पास नहीं है तो फिर डीपीआर कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा। कंटेंट रहेगा नहीं वो, हम तो सारा उसी का ही करेंगे। नाम आपका है, काम तो बंदा आपका है, बंदूक तो उसी की रहेगी। पर बंदूक चलाने वाले पता होना, ठीक है, पता होना चाहिए ना सर कि क्या कैसे चलानी है, कि दूसरा उल्टा चलाएगा दूसरा ही, कंधा पर रहेगा। तो ये सारा का सारा फॉर्म आप फिल कर देंगे। अगर आपने सेव एज ड्राफ्ट करके छोड़ा हुआ है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक आप सबमिट नहीं करेंगे आपकी रिक्वेस्ट अगले लेवल पे नहीं जाएगी। और अगर आपने सबमिट दबाया, सबमिट दबाने के बाद में मैंने बताया कि डाटा लेक में डीएससी हमने मैंडेटरी कर दिया है, तो आपके पास में डीएससी होना चाहिए, आप डीएससी लगाएंगे। कहने का मतलब यही है, यहाँ पे जो 3 फाइल हमें ऑलरेडी दे रखी हैं, ये जो 3 फाइल है जीआईएस वाली, ये जो आप डालेंगे उसी का आउटपुट वो मैप में आएगा। यहाँ पे 3 फाइल ले रहे हैं, एलएसी प्लान 1, एलएसी प्लान 2, एलएसी प्लान 3, और इसी में साफ साफ लिख दिया गया है कि उसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, खसरा, ये सब कुछ उस केएमएल में आपकी इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि आपका जीआईएस का मैप होगा उसमें सारी चीज शो करेंगी। इसी बेस पे जो मैंने अभी आपको ये दिखाया मैप, ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसको जूम करेंगे आप, जूम करने के बाद ऐसा दिखाई देगा। अब मैंने बताया कि हमारी रिक्वेस्ट है वो जीआईएस टीम के पास आ चुकी है, और जीआईएस टीम ने क्या किया कि उस चीज को अप्रूव कर दिया है कि हाँ जी मैंने चेक कर लिया है, मैप बिल्कुल सही है, सब कुछ ओके है। तो उसके बाद में उन्होंने अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट जीआईएस टीम से जाएगी सीजीएम सर के पास। इन सीजीएम लॉगिन यूजर कैन व्यू द सबमिटेड डिटेल्स एक्टिविटी लॉगिन व्यू टैब एंड टेक नेसेसरी एक्शन। उनके पास में क्या क्या आ रहा है, ये सेम हमारे सीजीएम सर के पास ऑप्शन आएगा। ये अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में उनके पास, उनको सीजीएम सर को लगता है कि भाई मुझे ये देखना है कि भरा हुआ फॉर्म क्या था, तो वो व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, पहला आएगा सबमिशन फॉर्म, उसके नीचे आएगा एक्टिविटी लॉग। सो यहाँ पे यूजर मतलब सीजीएम सर हैं, अगर उनको भरा हुआ फॉर्म रीड ओनली मोड में देखना है तो वो व्यू पे क्लिक करेंगे, उसमें सबमिशन व्यू पे क्लिक करेंगे तो उनको सारा का सारा फॉर्म जो हमारे जीएम सर ने सबमिट किया है वो दिखाई देगा। और उसी के जस्ट नीचे एक्टिविटी लॉग आता है, तो एक्टिविटी लॉग देख सकते हैं। सो यहाँ व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आते हैं, सबमिशन फॉर्म और एक्टिविटी लॉग। अब उनको लेना है डिसीजन कि भाई मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ ओके, जीआईएस टीम ने देख लिया है, अब मैं क्या एक्शन लूंगा। तो जैसे ही वो एक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक्शन में उनके पास में 3 ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से, सिक्लिफिकेशन, अप्रूव और सेंड बैक। अब हमारे सीजीएम सर को लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो वो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं। जब वो सिक्लिफिकेशन करेंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी हमारी टेक्निकल डिवीजन, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आएगी, और उनको लगता है कि उन्होंने डाटा ही कुछ गलत भर दिया है, तो सेंड बैक करेंगे तो भरा हुआ फॉर्म आपको एडिट वाले मोड में दिखाई देगा। और उनको लगता है सब कुछ ओके है, वेल डन है, इन दैट कंडीशन दे विल टैग अप्रूव वाला बटन, वो अप्रूव वाला बटन पे क्लिक कर देंगे। नहीं, ये जो आपने कहा उनको सब लगेगा ओके, ठीक है, तो उनको कैसे लगेगा ओके? वो भरा हुआ फॉर्म यहाँ पे जाके देख लेंगे ना व्यू वाले में जाकर। अच्छा, भाई व्यू में तो भरा हुआ फॉर्म आएगा ना उनके पास, उनके पास फॉर्म भी आएगा। उनको अगर मैप पे देखना है ये कौन कौन सी अलाइनमेंट है, कहाँ से जा रहे हैं, वो भी चेक कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए आपके सामने जीआईएस मैप, ये मैप जो आएगा ना वो भी तो ऑप्शन आ रहा है। अगर भरा हुआ फॉर्म देखना है तो यहाँ से देख लेंगे, जीआईएस मैप आ रहा है तो यहाँ से देख लेंगे। देख रहे हैं तो उनको लगभग कितना टाइम लगेगा? नहीं वो तो देखिए ऐसा है ना, मैंने बताया ना आने वाले समय में डाटा लेके यूजर आप लोगों को, अभी तो जीएम सर के पास ये आईडी पासवर्ड आने वाले समय में मैनेजर सर के पास, डिप्टी मैनेजर, डीजीएम तीनों के पास होगी। तो सीजीएम सर तो फॉरवर्ड कर देंगे जीएम सर को, जीएम सर कंसर्न डीजीएम सर को करेंगे, डीजीएम सर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर सारी चेक करता रहेगा। सब कुछ नीचे वाला करेगा। तो वो तो नीचे वाला करे ऊपर वाला करे, हमें क्या होना है?
कहने का मतलब ये है कि डाटा वेरीफाई का काम सीनियर पर्सन है वो। मेरा क्वेरी था कि जैसे ये आप वर्क फ्लो बना रहे हो, हर एक के लिए कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट रहेगा, तो मैन पावर डाटा लैक के लिए कौन एंगेज करता है, उसको ट्रेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इनको जब ये चीजें एक्चुअली इम्प्लीमेंट करनी बॉस इसीलिए तो ट्रेनिंग चल रही है, आप लोगों को ट्रेनिंग किया जा रहा है, कंसर्न डिप्टी मैनेजर को ट्रेनिंग किया जा रहा है। कितने ऑपरेटर के रिक्वायरमेंट होगा वो एसएस ऑपरेटर नहीं, सेल्फ है। अभी वो एक बचे हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अब मतलब ऐसा उनको तो टेंडर भी शायद रिन्यू हुआ है, आने वाला क्या है क्या नहीं अलग बात है। बाकी इसलिए तो डाटा लीक के रिगार्डिंग किया जा रहा है कि आप लोग डाटा लीक के रिगार्डिंग तंदुरुस्त हो जाए, मतलब काम करने में मार्क हो जाए, उसके रिगार्डिंग करने की जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी भी है, तो हर दूसरे डिपार्टमेंट हाँ वो मैंने ऑलरेडी बताया ना। देखिए दो चीज है, मैं इसलिए हर मॉड्यूल है वो ए से जेड बताता हूँ। क्यों बताता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम पीआईयू को ट्रेनिंग दी थी। अब पीआईयू को जीएम वाले मॉड्यूल से क्या मतलब है, मैं ट्रेनिंग इसलिए दी थी, कल को आपको ट्रांसफर हो गया तो ये चीज कम से कम भाई 100% में से 10% तो याद रहेगी, डाटा लिंक में ये चीज होती है। अब होती कैसी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पूछ सकते हैं, बट होती नहीं होती वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हर मॉड्यूल में एसओपी में ए से लेकर जेड तक बताता हूँ कि आपका जो काम है वो तो आपको करना ही करना है, प्लस में नीचे वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला क्या करेगा, वो सारी चीज आप देख सकते हैं। तो चलिए आपके सामने सीजीएम सर ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो मेंबर सर के पास आ चुकी है। इन मेंबर लॉगिन में जाएंगे, डाटा लेक मेंबर सर के यहाँ पे जो बंदा देखता है वो डाटा लेक लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में वो हमारे इस मॉड्यूल में जाएगा, LAC2 टाइप करेगा। LAC टाइप करने के बाद आपके सामने जो विंडो आ रही है वो विंडो ओपन हो जाएगी। और इसमें अगर सेम जैसे हमने देखा था, तो अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो इस व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनको भरा हुआ फॉर्म दिखाई देगा। इसमें दो ऑप्शन आएंगे सेम जैसे प्रीवियस यूजर के पास आ रहे थे, सबमिशन फॉर्म, एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग का मतलब जो जो पीडीएफ डाली गई है वो सारी आपको पता चल जाएगी, कितनी तारीख को क्या एक्शन लिया गया, कौन सी क्रॉस फाउंडेशन है या कौन सा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हैं। सेकंड, अगर उनको एक्शन लेना है तो उनके पास में सीक्वेंसिफिकेशन, अप्रूव और सेंड बैक, ये तीन आपके सामने ऑप्शन जो आ रहे हैं, तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें अगर उनको सीक्वेंसिफिकेशन लेना है तो रिक्वेस्ट अगर पूछने चाहे तो वो कंसर्न जीएम सर के पास जाएगी, वहां से पूछ सकते हैं। और अप्रूव करना है तो अप्रूव कर देंगे। और सेंड बैक का मतलब अगर कोई वैल्यू उनको एडिट करवानी है, इन दैट केस मेंबर सर जैसे ही सेंड बैक करेंगे रिक्वेस्ट डायरेक्ट हमारे जीएम सर टेक्निकल सर के पास आ जाएगी। सो यहाँ पे जो भी उनको प्रॉपर लेना है वो एक्शन, दे कैन चूज द प्रॉपर एक्शन। अब नेक्स्ट में हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने अप्रूव कर दिया, सब कुछ ठीक है। रिक्वेस्ट हमारी कहाँ पे आ गई, एलए डिवीजन के पास में आ गई। अब एलए डिवीजन वाले पर्टिकुलर डाटा लिंक में जाएंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल में जाने के बाद में उनके पास में ये देखिए, अगर उनको व्यू बटन देखना है तो व्यू बटन में जाके देख सकते हैं कि हाँ जी मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है, सबमिशन डॉक्यूमेंट देखने हैं, जो कुछ देखना है वो व्यू के थ्रू देख सकते हैं। और उनके पास में आ रहा है सीक्वेंसिफिकेशन और सेंड बैक, ये आ रहा है। अगर उनको सीक्वेंसिफिकेशन करना है, सेंड बैक करना है तो वो भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेम नोटिंग पेज विल अपीयर एज डिफाइंड। उसके बाद में अगर ये दोनों एक्शन में कोई एक्शन लेना होगा तो उनको डीएससी लगाना होगा। डीएससी हमने एवरी यूजर, चाहे हमारा जीएम सर हो, सीजीएम सर हो, मेंबर सर हो, एलए डिवीजन हो, तीनों को कोई भी एक्शन लेंगे तो डीएससी लगाना जरूरी है। आफ्टर एलए इसमें वर्कफ्लो में थोड़ा सा मेरा क्वेरी था। यस बॉस। क्योंकि कंपेटेंट अथॉरिटी मेंबर है अप्रूव करने की, तो सीजीएम से पहले एलए डिवीजन ओके कर दे तो मेंबर उसको ईसी में लेके जाए, क्योंकि कंपेटेंट अथॉरिटी तो वही है ना अप्रूव करने की। सर मेंबर के क्योंकि मेंबर अप्रूव कर देगा फिर एलए डिवीजन क्वेरी करेगा, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी है क्या उसमें? सर एलए डिवीजन क्वेरी सिर्फ ये करेगा कि कुछ डेटा में कुछ मतलब कुछ इश्यूज है तो ही वो चेक करेगा, सिर्फ डेटा में कुछ इश्यूज है तो नहीं, कोई भी है कंपेटेंट अथॉरिटी के पास फाइनल होके जाएगा। यानी मतलब बोर्ड से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यानी क्वेश्चन की बात नहीं, अगर आप प्रोटोकॉल देखो हाँ वही तो जो भी फाइल चेयरमैन के पास जाएगी या मेंबर के पास जाती है, जो भी कॉम्पिटेंट होता है अप्रूवल के, तो सब जगह से ओके होके जाती है उसके पास में। हाँ, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो किसी से भी क्वेरी कर सकता है, फाइनेंस डिवीजन से कर सकता है, एलए डिवीजन से या टेक्निकल डिवीजन से। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो किसी से क्वेरी कर सकता है, पर जब मेंबर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप्रूव कर दिया फिर वो थर्ड डिवीजन पे जाता है तो वो इनकंसिस्टेंसी हो रहा है, वो आप देख लीजिए। ठीक है सर, हम लोग एक बार डिवीजन से बात कर लेंगे इसके रिगार्डिंग। एलएसी कमेटी है तो रिस्पांसिबिलिटी, एलएसी कमेटी करती है फाइनली अप्रूव तो
नहीं, फिर भी सब एक बार होने के बाद में मेंबर के पास तो लास्ट में जाए ना कि कंप्लीट हो गया, मेंबर भेजे एलआईसी कमेटी को। नहीं, ऐसा हो सकता है सर, वैसे ग्राउंड लेवल पे भी मतलब जैसे एलई डिवीजन है वो कहते हैं मेंबर से फाइल आती है फिर हम कमेटी के पास भेजते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि उनके पास में फिर बटन ना हो, सीधा एजेंडा मीटिंग का ऑप्शन ही आए कि भाई मेंबर से ने बोल दिया तो एलई डिवीजन के एजेंडा मीटिंग करेगा। नो एलआई डिवीजन की भी क्वेरी हो सकती है ना। हाँ। तो पहले फिर मेंबर से दोबारा आएगी तो उस समय बोलते भाई पहले क्या हो गया, नहीं। सीजीएल सर के पास में सर का कहने का ये है कि मेंबर साहब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, हाँ। तो आप सीजीएम साहब से पूछ सकते हैं कि हाँ सही है गलत है क्या है, सीजीएम साहब से एलए को जाए और जब वहां से टेक्निकल और एलए दोनों से कंफर्म हो जाए, फाइनल हो जाए, तब मेंबर साहब पास जाए। क्यों सर, ऐसे ही कुछ कहना है? यस तो सर का यही कहना है, भाई बात भी सही है, आप मतलब कि जिसने अप्रूव कर दिया आप पूछेंगे कि क्या आपने ये सही अप्रूवल दिया है, ऐसा तो कोई कभी नहीं पूछता है। तो सीजीएम सर के बाद ही जाए एलए डिवीजन को, और जब टेक्निकल और एलए दोनों उसको कंफर्म कर ले तब मेंबर साहब से हो गया, तब उसके बाद किसी से कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। ये चीज है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुई थी, उसमें एलई डिवीजन ने ये बताया था कि वो मेंबर से, अब वो पूछते कि नहीं पूछते उसका हमें नहीं पता, बट कहने का मतलब ये है कि जो फ्लो है वो एलई डिवीजन ने बताया कि मेंबर सर से फाइल हमारे पास आती है और फिर हम उसकी एजेंडा मीटिंग जो करना होता है वो करते हैं। तो फिर एलआई डिवीजन का कोई उस टाइम कोई रोल नहीं रहा, वो एग्जामिनेशन कर नहीं सकते। हाँ, ये उससे पहले जो देना पड़ेगा कि मेंबर से जाने से पहले एक बार देखना तो देख लीजिए। नहीं वो तो फ्लो में होना चाहिए ना। अब ये होता है कि उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है तो वो भी एग्जामिन करेगा ना। सीजीएम ने ओके किया है, वो प्रपोजल सही है कि नहीं है, मेंबर से जाने से पहले वो एलआई डिवीजन तो करेगा। सीजीएम के बाद में एलई डिवीजन या उससे पहले मंगवा सकता कि और पूछ लेंगे उनसे। सीजीएम के बाद में एलआई डिवीजन। अच्छा ठीक है, फिर मेंबर को। एक बार हम जैसे आपका सुझाव आया है तो हमारा ये बीए है, एक बार एलई डिवीजन से कंफर्म कर लेगा कि भाई सीनियर पर्सन से उन्होंने एसएससी ग्राउंड लेवल पे ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वो क्या फीडबैक आता है आफ्टर देन वी विल अपडेट। अभी लाइव नहीं हुआ है, ये मैं बता दो रहा हूँ, यूएटी भी चल रहा है, आने वाले समय में लाइव होगा। अभी जो है वो यूएटी पे टेस्ट ही चल रहा है एक तरह से, फाइनल क्यों नहीं हुआ क्योंकि भूमि राशि से कोई डाटा भी लाना है एपीआई के थ्रू, अभी आया नहीं है। वैसे एलआईसी क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, एलआईसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है अप्रूव करने के लिए? एलआईसी कमेटी है। एलए कमेटी, एलआईसी कमेटी। हाँ एलआईसी कमेटी। उससे पहले मेंबर फाइनल करता है उसको। एलआईसी कमेटी में पुटअप के लिए मेंबर अप्रूवल देता है, मेंबर अप्रूव करता है। हाँ, तो उस मेरा ये सुझाव है कि सीजीएम के बाद एलआई डिवीजन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि एलए डिवीजन है, एलए डिवीजन के पास में पहला जो बटन आएगा ये 2 सी क्लिफिकेशन सेटबैक वाला हम चेक करा देंगे कि भाई ये रखना है कि नहीं रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। बट यहाँ पे एलए डिवीजन के बाद में एक ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड एजेंडा मीटिंग के रिगार्डिंग, भाई एजेंडा मीटिंग क्या करना है, किसके रिगार्डिंग करनी है, तो यहाँ पे एजेंडा मीटिंग का उनके पास में ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, एलए डिवीजन हैज टू अपडेट एजेंडा मीटिंग विद डिटेल्स एज गिवन बिलो। उनको डिटेल बननी है कि इस मीटिंग के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट करेंगे। आफ्टर देन एजेंडा मीटिंग के बाद में एलए कमेटी के पास जो मैंने आपको एसओपी बताया था, इसमें देखिए इसमें 3 काम कौन कौन से हो रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने शेड्यूल ऑफ मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग करने के बाद में मीटिंग में जो भी उनको लगता है कि हाँ जी कमेटी ने ये किया है वो किया है जो भी उनको, तो ये रिक्वेस्ट एलए कमेटी जो है उनके पास ली जाएगी। एलए कमेटी है वो अपना जो भी डिसीजन लेगी, जो भी उनको अप्रूव करना है रिजेक्ट करना है, वो सब डिसीजन लेने के बाद जो फाइनल डिसीजन होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग और एलएसी नंबर, अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया डिबार्ट मार्क्ड बाय एलए कमीशन, एलए एक्विजिशन कमेटी के द्वारा डिबार्ट हो गए, तो उस कंडीशन में डिफर्ड की कंडीशन में दोबारा से जीएम सर के पास जाएगा, जैसा इन्होंने पहले बताया था वर्जन के थ्रू दोबारा अपडेट हो जाएगा, पहले वर्जन ये था अब ये हो गया, तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और अगर अप्रूव हो गया है तो अप्रूव्ड बाई, अगर जैसे उन्होंने एलए जो कमेटी है उसने अप्रूव कर दिया तो फाइनल जो अपडेट होगा वो एलए डिवीजन अपने वाले में अपडेट कर देगा। उनके पास में जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे देखिए एमओएम अपलोड कर देंगे, और जो उन्होंने जो मतलब अपलोड के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करके इसको सबमिट कर देंगे। सो लास्ट में फाइनल काम डिसीजन वगैरह कमेटी वगैरह लेगी, बट जो अपलोड ऑफ एमओएम होगा और जो अप्रूवल होगा वो लेटर जो डलेगा वो हमारा एलए डिवीजन डालेगा।